बल और उसके मात्रक, बल और उसके मात्रक। तो बल की परिभाषा क्या होती है? बल किसे कहते हैं? बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ऐसे हम इसके बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ये चौक रखी है, जो ये चौक है, ये अभी कैसे है? रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है, ये चौक बिल्कुल रेस्ट में है। और अगर हम इसमें बाहर से ले रहे हैं तो इसमें आगे गति कर रही है, यानी कि इसकी जो स्थिति है यहाँ पर रखी थी, अब यहाँ पर पहुंच गई। तो ये इसका यानी कि हमने क्या लगाया? इस पे बल लगाया। ये कौन सा कारक लगा इस पे? बल। यह क्या है? बल। बल वह बाह्य कारक है, यानी वो बाहरी से लगता है, कुछ अंदर से भी लगते हैं, आंतरिक बल उसे कहते हैं। बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो पहले हम बल की परिभाषा लिखते हैं। बल फोर्स, बल फोर्स, बल बाह्य कारक है। बल वह बाह्य कारक है, इतना समझो आपको। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है, जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, या बदलने का प्रयास करता है। बल कहलाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। तो बल हमेशा बाहर से लगता है, कुछ आंतरिक बल भी होते हैं। बल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो उसमें हम बल के बारे में हम समझ रहे हैं, ठीक है। जो बल है वह बाह्य कारक है। अब जैसे ये चौक रखी है, जैसे अब समझ लो यहाँ पर ये गेंद रखी है, किसी फुटबॉलर ने इसमें लात मारी ना, तो ये ऐसे करके ऊपर से दूर गिर गया, यानी कि यहाँ पर रेस्ट में थी, बॉल जो थी वो हमारी रेस्ट में थी। अब किसी ने थोड़ा बल मारा, बल कौन सा लगे? बाहर से ही लगेगा ना, बल लगा बाहर से तो बॉल दूर गिरी जाके, यानी कि वो फ्लाइट में चली गई, उसमें गति आ गई है। तो यानी कि जो रेस्ट में थी वह गति में पहुंच गई, रेस्ट में थी वह गति में पहुंच गई है। वो किसके कारण पहुंची है? वह किसके कारण पहुंची? बल के कारण। वो किसके कारण पहुंची? बल के कारण। तो बल कैसा कारक है? बाह्य कारक है। बल बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है, बदलने का प्रयास करता है, बल कहलाता है। ये डेफिनेशन आप 2-3 बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगी और समझ लीजिए। उसे याद नहीं करना है, बस समझना है। वह बाह्य कारक है जो स्थिति, अब कोई चीज हो सकती है। अब इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे चुंबकीय बल, इसके प्रकार बहुत सारे होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल आदि बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये आवेगी बल, इंपल्सिव फोर्स जैसे बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसके हमने और उसके मात्रक, हमें इनके क्या पढ़ने हैं? मात्रक पढ़ने हैं। तो हम प्रकार तो बहुत सारे होते हैं, उन्हें डिस्कस नहीं कर सकते इस वीडियो में, ये छोटी ही रहनी चाहिए, पर हम आपको बता रहे हैं कि मात्रक। बल के मात्रक, जो बल के मात्रक होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। बल के मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के।
पहला होता है बल का निरपेक्ष मात्रक। पहला जो होता है बल का निरपेक्ष मात्रक, पहला जो होता है वो बल का निरपेक्ष मात्रक होता है, और दूसरा जो होता है बल का गुरुत्वीय मात्रक। बल का निरपेक्ष मात्रक दूसरा होता है जो बल का गुरुत्वीय मात्रक, दूसरा होता है बल का गुरुत्वीय मात्रक। अब पहले पढ़ेंगे बल का निरपेक्ष मात्रक, ठीक है, बल का निरपेक्ष मात्रक। तो यहाँ हम इसे हटा देते हैं, एक बार आप लिख लेना और इसे हटा देते हैं एक बार। लिखे बल का निरपेक्ष मात्रक। बल का निरपेक्ष मात्रक, इस मात्रक के अनुसार, बल का निरपेक्ष मात्रक के अनुसार एसआई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है दिया जाता है न्यूटन। न्यूटन न्यूटन जो होता है वो किस यानी कि कौन से प्रकार में होता है? बल के निरपेक्ष मात्रक में बल का मान, बल यानी कि जो निरपेक्ष मात्रक में बल का मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। और इसको हम क्या कह सकते हैं? दूसरा इसका मात्रक जो लेते हैं हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूसरा ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वो किसमें होता है? निरपेक्ष मात्रक में। ये दोनों इसके मात्रक होते हैं, ठीक है। एसआई मात्रक है ये, और सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति में इसका ये मात्रक, और सीजीएस मात्रक सीजीएस मात्रक क्या होता है इसका? डाइन। ठीक है, क्या होता है? डाइन। और इसका जो दूसरा मात्रक होता है ऐसे ही हो जाएगा, ग्राम, निम्न लिखने, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आपको पता ही होगा जो किलोग्राम का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो ग्राम होता है, और मीटर जो लंबाई होती है ना मीटर, उसका सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर होता है, और सेकेंड का तो वही रहता है, टाइम का तो वही रहता है। तो क्या हुआ? जो यानी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, जो सेकेंड टाइम का तीनों में शायद तीन पद्धति होते हैं, तीनों में एक ही रहता है। सेकेंड टाइम का क्या रहता है? सेकेंड। और जो इसका होता है किलोग्राम का होता है ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर। तो ये किसमें हो गई? सीजीएस पद्धति में। अब हम समझेंगे न्यूटन तथा डाइन में संबंध। न्यूटन तथा डाइन में संबंध। न्यूटन तथा डाइन में संबंध बहुत सरल संबंध होता है। क्या होता है? सीधे पहले लिख देते क्या होता है? एक न्यूटन बराबर एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये होता है, ठीक है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। अब देखो अब हम ये निकालना बताते हैं, ये 10⁵ डाइन आया कैसे है? ये आया कैसे है? टेन पावर 5 डाइन आया कैसे है? ये देख लो। पहले जो होता है डाइन, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है डाइन। तो न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब किलोग्राम का सीजीएस पद्धति में क्या होता है? 1 ग्राम।
अब यहाँ पे ले ये यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और सेकंड तो वही रहता है ना, सेकंड स्क्वायर वो तो वही रहता है, तो सीधे नीचे हम वो तो सेकंड स्क्वायर सीधे लिख दे रहे हैं। ठीक है, बराबर 1000 गुणा जी कितने हो गए? 10 यानी 5 हो गए, 5 10 पावर 5 आ गया इतना ही, 10 पावर 5 डाइन आ गया। ये क्या होता है? ये इसके मात्रक निरपेक्ष मात्रक होते हैं। इतना समझ में आ गया? ये तो आ गया होगा, सब समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसका दूसरा मात्रक, ये पहला था, अब इसका हम दूसरा जो मात्रक है यानी बल का निरपेक्ष मात्रक, बल का गुरुत्वीय मात्रक, अब हम समझेंगे गुरुत्वीय मात्रक। क्या समझेंगे? गुरुत्वीय मात्रक। बल का गुरुत्वीय मात्रक। किलोग्राम भार, ये, और इसी को और लिखते हैं, दूसरा नाम होता है इसका, दूसरा नाम होता है किलोग्राम, लिख सकते हैं किलोग्राम बल, किलोग्राम बल। ठीक है, किलोग्राम बल। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा KgF, वो वाला KgF नहीं, KgF यानी कि किलोग्राम फोर्स, F फॉर फोर्स। यहाँ पर हो जाएगा KgWT यानी कि वेट, किलोग्राम वेट। ये होता है SI मात्रा में इसके मात्रक। ठीक है, अब हम इसका संबंध कुछ उससे बताते हैं, जो यानी कि किलोग्राम भार यानी 1 किलोग्राम 1 KgF, एक ही बात है दोनों, तो हम कोई इनमें से कोई एक लेते हैं। 1 KgF बराबर कितने होते हैं? न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, कोई सा ले लो। कितना होता है? 9.8 न्यूटन। अब इसका जो सीजीएस पद्धति में मात्रक दिए हैं, सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति, सीजीएस मात्रक, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, अब इसका ही देख लो, किलोग्राम। किलोग्राम का सीजीएस पद्धति में क्या होता है? ग्राम, ग्राम। और बार का तो वही रहता है ना, बार तो वही रहता है, बार बार लिखते हैं किलोग्राम बार, यानी कि किलोग्राम क्या होता है? ग्राम बार। ठीक है, और इसे हम ऐसे ही कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको GWT, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ग्राम बल, यानी जैसे किलोग्राम बल लिखा वैसे ही हम यहाँ क्या लिखेंगे? ग्राम बल, यानी कि जो किलोग्राम का होता है सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है, तो ग्राम बल। इसे क्या लिख देते हैं? GF, वो वाली जी अपने GF। ठीक है, GF। अब इसका रिलेशन भी होता है, इसका रिलेशन किसके साथ होता है? डाइन के साथ। जब सीजीएस पद्धति में यानी कि एसआई पद्धति में इसका मात्रक यानी कि इसका रिलेशन था न्यूटन के साथ, इसका मात्रक यानी कि सीजीएस मात्रक में इसका रिलेशन हुआ किसके साथ? डाइन के साथ, यानी कि 1 ग्राम बल, ग्राम फोर्स, यानी ग्राम बल बराबर 980 डाइन, 1 ग्राम बल बराबर 980 डाइन। तो यही था हमारा इतना टॉपिक, समझ में आया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में।